जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आज फिर एक बार फिर आपके YouTube चैनल पर हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या संविधान का पार्ट नंबर 6। दोस्तों क्या संविधान का पार्ट नंबर 6। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों से एक और सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं जितने भी रेलवे के अंतर्गत यानी किसी एग्जाम के अंतर्गत SSC दिल्ली पुलिस और रेलवे के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं संविधान से, मैंने वो 500 क्वेश्चन की सीरीज चालू कर दिया। दोस्तों आज मैंने उसका पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर उसके अंदर कोई त्रुटि रह जाए दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना और मैं वो त्रुटि पूरी करवाऊंगा दोस्तों आपकी, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या संविधान का पार्ट नंबर 6। दोस्तों क्या मैं इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा लूँ दोस्तों, मतलब कि इससे पहले मैंने जो पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़ाया दोस्तों, तो मैं 5-7 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता हूँ। आप लोगों ने उसका जवाब मेरे से सिर्फ किस में बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना है, मैं आप लोगों से पूछ क्या रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं पूछ लूँ दोस्तों एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका था, आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होने वाला है जापान। दोस्तों किसका है? जापान। मैंने कमेंट बॉक्स में ये लिखा हुआ होना चाहिए दोस्तों। जब आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों कि हाँ सर ने क्या लिखवाया था, जापान लिखवाया था। और मैंने आप लोगों से पूछा कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा सर? मोनाको का है। किसका है? मोनाको का है। तो मैंने आप लोगों से क्या पूछा कि सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का है। किसका है? मोनाको का। बात की जाए अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इजराइल और सऊदी अरब। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपका जवाब क्या होगा सर? 1956 में होता। कब हुआ था? 1956 में होता। दोस्तों मैं आप लोगों के रिपीट करवा रहा जो मैंने आप लोगों से पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने करवा दिए कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। बात की जाए दोस्तों आज के क्वेश्चन की, यहाँ से करेंगे शुरुआत, यहाँ से करेंगे दोस्तों कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तुम उतारो बस इंडिपेंडेंट, ठीक है। साथ साथ उतारते रहो तुम, मैं अपनी क्लास चालू कर रहा है इसलिए तुम उतारते रहो, टाइम न लगो बिल्कुल भी, ठीक है। तुम अपना चालू करो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। दोस्तों कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। बात की जाए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में क्या हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ था दोस्तों। किसके? विलियम बेंटिंक के समय में। दोस्तों क्या हुआ था? विलियम बेंटिंक के समय में क्या हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ था। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, ध्यान रखो, ठीक है। कब किया गया था? सन 1858 ईस्वी में। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रस्तावना में देश का नाम क्या है दोस्तों? प्रस्तावना में हमारे भारत का नाम क्या है दोस्तों? हम क्या कहेंगे? भारत अर्थात इंडिया। दोस्तों क्या हम भारत अर्थात इंडिया, इन दो नाम से हम पुकारते हैं अपने देश को, ठीक है। बात की जाए मूल संविधान में भाग की बात पूछी जाए, कितने भाग है? 22 भाग है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अनुसूची कितनी है? 8 है। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए कितने हैं? 395 है। अगर आप लोगों से वर्तमान में पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं और 448 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे मेरे भाई। क्या कि वर्तमान में बात करिए 25 भाग है और 12 अनुसूची है और 448 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे हमने। बात की जाए किसकी? मूल संविधान में राज्य पूछ लिया जाए आपसे, कितने राज्य हैं? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। मैं आप लोगों से ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1 बाय 1 करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में करी जाएंगी ये मूल संविधान में तो राज्य मेरे पास कितने हैं? 14 है। अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कितना है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कितनी है? 7 है। इसका जवाब दे सको ऐसे बोलकर, तुम कोई दिक्कत नहीं है, अपना काटते रहो। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। और बात की जाए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकारों की संख्या? 6 है। और मूल संविधान की बात करें उसमें कितनी है? 7। मतलब कि पहले कितनी थी? 7 थी। आज वर्तमान में कितनी है? 6। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। लेकिन आज वर्तमान की बात करें कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 है। बात की जाए पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? आपका जवाब क्या होगा? 1773 ईस्वी में होता। दोस्तों कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। ये मैं कुछ क्वेश्चन थोड़े से पिछली क्लास के लेकर आया हूँ दोस्तों, जिससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा साथ साथ में, ठीक।
ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। बात की जाए ब्रिटेन पीएम कौन था उस टाइम पे? नॉर्थ था दोस्तों। कौन था? जिस टाइम ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित हुआ था उस टाइम पूछ लिया जाए आपसे ब्रिटेन का पीएम कौन था, आपका जवाब क्या होगा? नॉर्थ होगा। और पारित कब हुआ किया गया था इसको? 1773 ईस्वी में। प्रारूप समिति का गठन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या प्रारूप समिति का गठन कहां से? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त सन 1947 को हुआ था। कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त सन 1947 को हुआ था। बात की जाए इसे स्वीकार कब किया गया था, आपका जवाब क्या होगा सर? 22 जनवरी सन 1947 को। कब? 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपसे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपका जवाब क्या होगा सर? 1976 में हुआ था। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ, थोड़े से भाग हैं और संबंध लिखे मैंने, इसमें अनुच्छेद है। मैंने आप लोगों से भाग कितने बताए? आप लोगों से 25 भाग बताए दोस्तों। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और मैं इन 25 भाग को दोस्तों मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके करवाऊंगा आप लोगों से। आज एक क्लास मेरी होगी और एक नेक्स्ट क्लास इससे अलग होगी दोस्तों। मेरे कंप्लीट 25 के 25 भाग हो जाएंगे दोस्तों। बात की जाए मेरे पास क्या है, इसके नीचे तो दोस्तों क्या लिखे हुए हैं? मेरे भाग लिखे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पे मेरा क्या है, मान लें कि भाग 1 का संबंध किससे है, बात की जाए संबंध किससे है, और यहाँ पे इनके तहत कितने अनुच्छेदों को रखा गया है दोस्तों। क्या कितने अनुच्छेदों को रखा गया है? अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भाग 1 का संबंध किससे है, आपका जवाब क्या होगा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है दोस्तों। क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। मैंने पूछा आप लोगों से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये, आपका जवाब क्या होगा? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक दोस्तों। कितने? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में किसका वर्णन किया गया है, आपका जवाब क्या होगा? संघ व उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। क्वेश्चन आप लोगों से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। भाग 2 में किसका संबंध है? नागरिकता का संबंध है। किसका है? भाग 2 में नागरिकता का संबंध है। इसमें कितने अनुच्छेद देखने को मिले हमने? 5 से 11। क्या? 5 से 11। ये आपको मैं नेक्स्ट जिम हम अनुच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों, 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को कंप्लीट अनुच्छेद करवाऊंगा। बात की जाए भाग 3 का संबंध दोस्तों किससे है? मौलिक अधिकार से। भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से है। और इसके तहत हमें कितने मौलिक अधिकार? भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से। बात की जाए इनका संबंध दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में किया गया है दोस्तों। क्या? इनका संबंध जो किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में किया गया है। बात की जाए नीति निर्देशक तत्व, आप लोगों ने सबने पता कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। लेकिन इनका वर्णन किस में किया गया? भाग 4 में किया गया। किसमें? भाग 4 में। और उसके तहत हम कितने अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 अनुच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों। कितने? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 पढ़ने वाले हैं। बात की जाए भाग 4 का संबंध किससे है, आपका जवाब क्या होगा? मूल कर्तव्य से। किससे है? मूल कर्तव्य से है। ये मूल कर्तव्य से है। ये मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 51 का में किया गया है। क्वेश्चन में अभी तो पूछ लिया जाएगा कि 51 का संबंध किससे है, आपका जवाब क्या होगा? मूल कर्तव्य अनुच्छेद भाग 4 कैसे है? किससे है? भाग 4 कैसे है। आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है और उल्टा भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। आपने रिवीजन अच्छे तरीके से करना है दोस्तों, ठीक है। बात की जाए क्वेश्चन भाग 5 का संबंध। भाग 5 का संबंध किससे है? संघ की शासन व्यवस्था है दोस्तों। क्या? संघ की जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, हम संघ के द्वारा अपने शासन व्यवस्था कैसे बनाएंगे, लेकिन उसका वर्णन किसमें किया गया है? भाग 5 के तहत किया गया है। और इसके तहत हम कितने अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है। किसका? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का वर्णन किया गया दोस्तों। इनके तहत जो दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे दोस्तों, हमें करवाऊंगा 1 बाय 1 करके। मैं आप लोगों से 448 अनुच्छेद नहीं पढ़वाने का दोस्तों। क्या? 448 अनुच्छेद नहीं करवाने का। जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों डेली जो पूछे जाने वाले हैं, मैं आप लोगों से मैं 1 बाय 1 करके करवा दूंगा दोस्तों। और इसके लिए आपने अपने क्लास नोट्स तैयार करने हैं दोस्तों। क्या? जब भी आपका अच्छी तरीके से रिवीजन होगा दोस्तों, ये नहीं है कि मतलब कि आपने क्लास देख ली और स्किप कर दी इसको देखने के बाद। इसके लिए आपने नोट्स भी बनाने पड़ेगा, फिर उसका रिवीजन भी करने का पड़ेगा दोस्तों। जब आपके कंप्लीट याद होगा दोस्तों। क्या? जब आपके कंप्लीट याद होगा और उसके साथ साथ में जो मैंने आपसे पिछला वर्क करवाया है, आपने उसका भी रिवीजन करना है साथ साथ में, जब भी आपकी तैयारी कंप्लीट मानी जाएगी। बात की जाए किसका? भाग 6 का संबंध किससे बताया मैंने आपसे? राज्य शासन की व्यवस्था से संबंध है दोस्तों। किसका? राज्य की शासन व्यवस्था से संबंध है। इसका हम इसके तहत कौन से अनुच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 अनुच्छेद। बात की जाए भाग 7 का संबंध दोस्तों किससे है, आपका जवाब क्या होगा सर? पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य से संबंधित है। क्या है? भाग 7 का संबंध किससे है? मैं एक बार फिर रिवीजन करवा रहा कि पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य से है दोस्तों।
और इसका वर्णन किसमें मिलता है, अनुच्छेद 238 में किया गया है। लेकिन दोस्तों अब इसे निरस्त कर दिया गया है। इसे निरस्त कब कर दिया गया है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1956 को हुआ था। मैंने आप लोगों से शुरुआत में पूछा था कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में हुआ था। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन भूल गए, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। 73वें में तो पंचायत का संबंध है और 74वें में किसका है, उसका है नगर पालिका से संबंधित। ठीक, बात की जाए 73 में क्या है, 11वीं अनुसूची का संबंध और 74 में क्या है, 12वीं अनुसूची का संबंध। बात की जाए किसकी, मैंने आप लोगों से बताया कि जो भाग 7 है इसको निरस्त कर दिया गया है। कब, 7वां संविधान संशोधन सन 1956 में। कब, 1956 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों भाग 8 का संबंध दोस्तों किससे है, आपका जवाब क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन दोस्तों हमें किसमें मिलता है, भाग 8 में मिलता है दोस्तों। और हम इसके तहत कितने अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 239 से लेकर 242। आप लोगों से पूछ रहे थे कि अनुच्छेद 239 से 242 का संबंध किससे है, आपका जवाब क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश और उसके क्षेत्र से संबंधित है। किससे, केंद्र शासित प्रदेश और उसके क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। बात की जाए भाग 9 का संबंध किससे है, आपका जवाब क्या होगा सर, पंचायत से है। और इसके तहत हमें कौन से अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, 243A से लेकर 0 तक। क्या, 243A से लेकर कितने, 0 तक पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। बात की जाए भाग 9 का संबंध किससे है, आपका जवाब क्या होगा सर, नगर पालिका से है दोस्तों। किसका, नगर पालिका से है। देखो इसमें क्या है, भाग 9 का संबंध किससे है, पंचायत से है। भाग 9 का संबंध पंचायत से, भाग 9 का संबंध किससे है, नगर पालिका से। और इसे कब जोड़ा गया था दोस्तों, 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2011 में हुआ था। कब हुआ था, 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2011 में हुआ था। और मैंने आप लोगों से बताया कि इसे कब जोड़ा गया था, 9 को 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। यहाँ से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाग 9 का संबंध किससे है और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपका जवाब क्या होगा सर, 97वां संविधान संशोधन सन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। मैंने आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपका जवाब क्या होगा सर, 1956 को हुआ था। कब, और इसमें क्या होता दोस्तों, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था दोस्तों। स्कूल में भाग 7 को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। बात की जाए भाग 9 का संबंध किससे है, आपका जवाब क्या होगा सर, सहकारी समिति से है। किससे, सहकारी समिति से है। किससे दोस्तों, सहकारी समिति से है भाग 9 का संबंध। बात की जाए भाग 10 का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों, भाग 10 का संबंध किससे, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किसमें किया गया है, भाग किसमें किया गया है दोस्तों, भाग 10 में किया है। भाग 10 का संबंध किससे है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन दोस्तों हमें किसमें देखने को मिलता है, भाग 10 में और अनुच्छेद 244 के तहत। क्या, अगर आप लोगों से पूछ जाए भाग 10 का संबंध अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का संबंध है दोस्तों भाग 10 में, और किस अनुच्छेद के तहत, 244 अनुच्छेद के तहत। बात की जाए भाग 11 का संबंध किससे है, भाग 11 का संबंध प्यारे दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों से किसका है, संघ व राज्य के बीच संबंध का प्रावधान किया गया है दोस्तों। इसमें क्या, भाग 11 के तहत। भाग 11 किसके बीच संबंध प्रदान करता है दोस्तों, संघ व राज्य के बीच संबंध प्रदान करता है दोस्तों। और हमें इसके तहत जो अनुच्छेद देखने को मिले, कितने मिले दोस्तों, 245 से लेकर 263 अनुच्छेद देखने को मिले मेरे भाई। कितने, 245 से लेकर 263 अनुच्छेद। आप लोगों से क्वेश्चन में बताता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि संघ व राज्य क्षेत्र के बीच का संबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया, आपका जवाब क्या होगा सर, 245 से लेकर 263। क्या, 245 से लेकर 263 तक। बात की जाए भाग 12 का संबंध किससे है, वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद से संबंधित है दोस्तों। क्या, भाग 12 का संबंध किससे है, वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद से संबंधित है दोस्तों। और इसके तहत हम कौन से अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अनुच्छेद 264 से लेके अनुच्छेद 301। यह बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 264 से लेके अनुच्छेद 301 के तहत कही गई है दोस्तों। ठीक दोस्तों, मैंने आप लोगों से आज मेरे संविधान की कौन सी क्लास थी दोस्तों, पार्ट नंबर 6। इसका आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिवीजन करना और साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों से पिछली क्लास करवाई है उसका भी आपने साथ साथ रिवीजन करके चलना है दोस्तों। ठीक, और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप मतलब कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरे भाई क्या मैं जो भी क्वेश्चन कर मतलब कि जो भी चैप्टर उठाऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक उठाऊंगा दोस्तों, पूरा कंप्लीट संविधान करेंगे दोस्तों। हम जितना भी करेंगे 1 बाय 1 करके
पूरा कंप्लीट संविधान को करेंगे दोस्तों, चाहे इसमें मुझे 1 महीना लगे या 2 महीना लगे दोस्तों, ठीक। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों से बताया था कि मैंने रेलवे के लिए एक सीरीज चलाई है दोस्तों, संविधान की 500 क्वेश्चन की दोस्तों। और मैंने ओल्ड मतलब जो कंप्लीट जीके करवाने वाला हूँ, इसमें 2500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मेरे भाई, ठीक। मैं भी वे क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए छांट के 1 बाय 1 करके, कि जो मतलब कि आज तक वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खासतौर पर रेलवे में दोस्तों। रेलवे में सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और मैंने आज उसका पार्ट एक अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।